ओम शक्ति विशिष्ट परब्रह्मणे नमः। पंडितं पंडिताराध्यं पिंडादिस्थलबोधकम् अखंडं दंडवद्वंदे सूर्यमंडलमंडितम्। सदा स्मरणीय श्रीशैल पीठ के गुरु परंपरा को एवं भ्रमरांभा मल्लिकार्जुन स्वामी को स्मरण करते हुए मासों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र शुभ संदर्भ में लोक कल्याणार्थ विभिन्न पूजा एवं आध्यात्मिक आशीर्वचन कार्यक्रम को आयोजन करके सभी भक्तों को धन्य किए हुए श्रीमद् काशी जगद्गुरु महास्वामी जी के पवित्र चरण कमलों में अनंत भक्ति पुरस्सर प्रणिपात समर्पित करते हुए तंत्रज्ञान के माध्यम से इस आशीर्वचन के श्रवण कार्यक्रम में जुड़े हुए विभिन्न प्रांतों के सभी सद्भक्तगण, वात्सल्य मूर्ति माताओं और प्यारे बच्चों, लोक कल्याण के लिए आयोजित पूजा की सेवा में, अन्नदान की सेवा में भाग लिए हुए सभी सद्भक्तों को मंगल आशीर्वाद। आशीर्वचन कार्यक्रम में कल भक्ति के बारे में आप लोगों ने श्रवण किया। उसी का शास्त्रों में जो प्रमाण है उनके बारे में आज काशी जगद्गुरु महास्वामी जी का संक्षिप्त आशीर्वचन भी आप लोगों ने सुना। यह पुरुषोत्तम मास है। पुरुष को पुरुषोत्तम बनने के लिए क्या साधना करनी चाहिए, कौन से रास्ते पे जाने चाहिए, इस विषय में चर्चा चल रही है। पुरुष का मतलब है जीवात्मा, पुरुषोत्तम का मतलब है परमात्मा। भगवद गीता में भी कहा गया है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। और जो उत्तम पुरुष है वह इस प्रकृति से भिन्न है, उसी का नाम परमात्मा है। जीवात्मा को परमात्मा बनने के इस रास्ते में अनेक बाधाएं भी है, अवरोध भी है। कभी भी रास्ते से
जाने वाले व्यक्ति को पहले ही सुनिश्चित करना पड़ता है कि यह रास्ता ठीक है कि ठीक नहीं है। इस रास्ते में कहीं बीच में कुछ बाधाएं तो नहीं हैं। अगर बाधाएं हो तो उनको हटाने के लिए पहले से ही कुछ व्यवस्था करके निकलना पड़ता है। बिना समझे जैसे कि वैसे रास्ते में चल पड़े तो बीच में जा करके अटक जाना पड़ता है, क्योंकि बाधाएं आगे जाने नहीं देते, हमारे गंतव्य को रोक देते हैं। जब सभी रास्ताओं में इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो आध्यात्मिक रास्ते में भी अवरोध है। उन अवरोधों को निवार करना भी अनिवार्य है। मान लीजिए आप कार में बैठ करके प्रयाण शुरू किए हैं। बारिश के कारण एक पेड़ जमीन पे गिरकर रास्ते पे पड़ गया तो फिर आगे जाना संभव नहीं होता, क्योंकि उस पेड़ को हटाए बिना जाइएगा कैसे? या तो रास्ता बदल के जाना पड़ेगा या तो उस पेड़ को हटाने तक रुकना पड़ेगा। बाधाओं को हटाए बिना उसी रास्ते से आगे निकल नहीं सकते। कभी कभी बाधाएं प्रबल हो जाती हैं और हमारा संकल्प, जाने की शक्ति कम हो जाती है। इसी के कारण व्यक्ति को साधना करते करते बीच में रुकते हुए भी हम अनेक बार देखा करते हैं। बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनियों को भी ऐसी समस्या को सामना करना पड़ा है। सुभाषितकार ने कहा है, विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वातांभ परिणाशना तेपि स्त्रीमुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहंगताः शाल्यन्नं सघृतं पयोदधियुतं भुञ्जन्ति ये मानवाः तेषाम् इंद्रिय निग्रहो यदि भवेत् विंध्यप्लवेत् सागरे, विंध्यप्लवेत् सागरे। विश्वामित्र, पराशर आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि जब तप करने बैठे थे उस समय उनको बाधाएं आकर पड़ी और वे बाधाएं विघ्न उत्पन्न किए, उनकी साधना बीच में रुक गई। महर्षि विश्वामित्र तो उग्र तपस्वी रहे, बहुत कठिन तपस्या उन्होंने किया। हरे भरे पत्ते खाएंगे तो मन में विकार आएगा, ऐसा सोच करके वे ऋषि सूखे पत्ते खाते रहे। सूखे पत्ते खाते तप करते थे। ऐसे ऋषियों का भी मन चंचल हुआ। विश्वामित्र तो राजर्षि थे, ब्रह्मर्षि बनने के लिए तप किया, लेकिन आखिर बन के बैठे मेनका के पति। मेनका आई
नृत्य की, उससे मोहित हो गए, उनकी तपश्चर्या भंग हो गया और फिर राजर्षि ही बन के रह गए, नहीं बन सके ब्रह्म। राजर्षि से ब्रह्मर्षि बनने का जो रास्ता था उसमें मेनका अवरोध बन गई। इस तरह के अनेक अवरोध, अनेक बाधाएं आध्यात्मिक पथ में भी विद्यमान है। इन बाधाओं को दूर करना पड़ता है, इन बाधाओं को हटाना पड़ता है। जब तक इन बाधाओं को नहीं हटाइएगा तब तक आपकी साधना अग्रसर नहीं हो सकता है। जाने वाला जो है उसको भी खुद का जानकारी होना चाहिए और हम कहाँ जा रहे हैं इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ता का भी पता होना बहुत जरूरी है। रास्ते का पता न हो, चल पड़े तो फिर विश्वास से कह नहीं सकते कि आप मंजिल को पहुंच सकते हैं, क्योंकि बीच में आने वाली बाधाओं को क्या करेंगे। वे प्रभावशाली हो गए तो आपको आगे जाने नहीं देते। इस तरह से आध्यात्मिक पथ पर जाने वाले साधक के भी बाधाएं हैं। उनमें से अनेक बाधाएं हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख बाधाएं हैं। एक है अहंकार और दूसरा है ममकार। अहंकार और ममकार ये दोनों बहुत बड़ी बाधाएं, खास करके आध्यात्मिक पथ पर जाने वालों को बहुत ही समस्या खड़ी करते हैं ये दोनों बाधाएं। इन दोनों बाधाओं से जब तक मुक्त न होंगे तब तक आप बिल्कुल आगे जा नहीं सकते हैं। रास्ते के प्रारंभ में ही आपको ये दोनों रोक के रखते हैं। इन दोनों से जब तक आप मुक्त नहीं होते तब तक आगे आप जा नहीं सकते। बहुत बार हम एक कथा सुनाते रहते हैं। 4 युवक रात के समय में शराब पीकर नदी के तट पर आए। नशे में थे चारों। उनके मन में इच्छा जगी, क्यों न हम नौका विहार करें। गर्मी के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, सुखद अनुभूति हुई। मन में इच्छा जगी कि हम नौका विहार करेंगे। इधर उधर देखने लगे। नदी के इसी किनारे पर एक जगह पे एक नौका को कोठी पर बांध के छोड़ा गया था। उनके मन में इतनी प्रसन्नता हुई, मन में इच्छा हुई तो नौका भी सिद्ध हो गई है। वहां जा करके धीरे धीरे उस पर बैठ गए और नौका विहार शुरू हुआ। उनका नौका विहार शुरू हुआ 10 बजे रात को। बारी से बारी 2-2 युवक बैठ करके पतवार चलाते रहे। 2-2 युवक पतवार चलाते रहे। दोनों को थकान आ गया तो वो उठते थे, ये दोनों बैठते थे। उनको थकान आया तो वो उठते थे, फिर ये दोनों बैठते थे। इस तरह से नौका चलाते 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 बड़ा ही मजा आया उनको। खुशी हुआ, आनंद हुआ, संतोष हुआ।
समय बीता पता ही नहीं चला। करीब करीब सुबह के 4 बजने लगा, भोर के 4 बजने लगा। ऐसे परिस्थिति में एक युवक की नशा थोड़ा उतर गई और वो पूछता है बाकी युवकों से, अरे भाई देखो 10 बजे से हम बैठे हैं नौका में और तब से लेकर अब तक 4 बजे तक लगभग 6 घंटा पतवार चलाते ही जा रहे हैं, हम कहां से कहां पहुंच गए, थोड़ा देखो। तब सभी युवक अपने आंख मूंद कर, आंख खोलकर देखते हैं हम कहां आए हैं करके। आपको आश्चर्य होगा वो कहां आए थे, जहां से वो शुरू किए थे वहीं पे थे। क्योंकि नौका का जो रस्सी कूठी पर बांधा गया था उस रस्सी को ही नहीं खोले थे। वो रस्सी को बांधे हैं, पतवार चलाते बैठे हैं, वही के वही हैं, नशे में हैं पूरे। हमारी भी यात्रा ऐसे ही है। अगर मान लीजिए आपकी आध्यात्मिक साधना रूपी नौका को अहंकार और ममकार रूपी कूठी पे बांधे गए रास्ते को, रस्सी को नहीं खोले और पतवार चलाते बैठे तो आप आगे जा नहीं सकते। सबसे पहले रस्सी को खोलो। जब तक रस्सी को नहीं खोलोगे आप एक कदम भी आगे नहीं जा सकोगे, नहीं जा सकोगे। हम आपसे पूछते हैं वे नौका में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? नौका में बैठे हैं। पतवार चलाए कि नहीं चलाए हैं? पतवार भी चलाए हैं। लेकिन आगे गए क्या? बिल्कुल नहीं गए। क्यों? 2 कोठी है, रस्सी बांधा हुआ है, उसको नहीं खोले, रस्सी नहीं खोला। आपको लगता है हम भी साधना कर रहे हैं, भगवान का जप कर रहे हैं, नामस्मरण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, लेकिन आपकी साधना की यात्रा, साधना की नौका आगे नहीं जाएगी। आप कर तो रहे हैं लेकिन रस्सी नहीं खोले हैं, रस्सी नहीं खोले हैं। आपकी साधना की नौका का रस्सी है बांधा हुआ। किसको? एक अहंकार और दूसरा ममकार। अहंकार और ममकार, इन दोनों से बंधे हुए साधक की यात्रा आगे जा नहीं सकती है। इसलिए उन दोनों को खोलना जरूरी है। अहंकार का मतलब क्या है? किसको अहंकार कहा जाता है? शास्त्रों में इसका बहुत चर्चा है। प्रायः हम सोचते हैं अभिमानात्मिका चित्तवृत्ति ही अहंकार। जो व्यक्ति मैं बोलता है उसी को हम अहंकारी बोलते हैं, दुरहंकारी बोलते हैं, गर्विष्ठ बोलते हैं। लेकिन कौन अहंकार है? अहंकार किसको कहा जाता है? उसके लिए कहा गया है न अहम अनहम अनहमेव अहं करोति इति अहंकारः। जो तुम हो उसका अभिमान करो नहीं है। जो तुम हो उसका अभिमान करोगे तो वो अहंकार नहीं है, बल्कि अहंकार वो है जो तुम नहीं हो
उसका अभिमान करोगे तो उसी का नाम अहंकार है। जो वो है उसका अभिमान करना वो तो स्वाभाविक है, वो तो है ही है। उसको ज्ञान कहा जाता है, सुज्ञान कहा जाता है। लेकिन जो तुम नहीं हो उसका अभिमान करना वह अज्ञान भी है, अहंकार भी है, अहंकार भी है। तुम तो परमात्मा का अंश हो, तुम तो भगवद रूप हो, सच्चिदानंद रूप हो। अज्ञान के कारण उस सच्चिदानंद रूप को भूल करके तुम अपने को देह मानते हो, अपने को इंद्रियां मानते हो, अपने को अवयव मानते हो। इस तरह से जो तुम नहीं हो उसको स्वयं मान करके, मैं हूं ऐसा मान करके जो अभिमान तुम जताते हो, उसी का नाम अहंकार है, उसी का नाम अहंकार है। असल में हम शरीर नहीं हैं। शरीर तो इस जन्म में मिला हुआ है, लेकिन जीवात्मा कितने जन्म में ये जन्मा, कितने जन्म में ये मरा। लेकिन जीवात्मा अजन्मा है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यमाने शरीरे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह जो आत्मा है, जीवात्मा है, न कभी पैदा होता है और न कभी मरता है। मरने वाले शरीर में ये आता है, शरीर पैदा होता है और शरीर मरता भी है। जीवात्मा तो शाश्वत है, शाश्वत। लेकिन उस आत्मा को हम भूल करके शरीर को ही मैं समझते हैं। शरीर को ही गलत से जब तुम मैं समझते हो, उस समझ का नाम, उस अभिमान का नाम ही अहंकार है, अहंकार है। कन्नड़ में एक बहुत बड़े विद्वान अनुभवी संत हुए हैं, अल्लम प्रभुदेव। का एक वचन है, ಅನುಭವ ಅನುಭವ ಅನುಭವವೆಂಬ ಹಣ್ಣಗಳಿರ ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಅನುಭವವೆಂಬುದೊಂದು ಎತ್ತು ಸತ್ತಿತ್ತು. ಅನುಭವವೆಂಬುದೊಂದು ಎತ್ತು ಸತ್ತಿತ್ತು. ಎತ್ತು ಗೇಣುದ್ದ, ಕೊಂಬು ಮೊಳದುದ್ದ. इसका मतलब है अनुभव, अनुभव ऐसे तुम जो बोल रहे हो, अनुभव क्या है? क्या तुम समझते हो अनुभव क्या है? अनुभव का मतलब है यह एक बैल है. अनुभवವೆಂಬುದೊಂದು ಎತ್ತು, एक बैल है. वो भी बैल मरा हुआ. फिर बैल तो छोटा है, बैल तो छोटा है, लेकिन उसके जो सींग है बहुत लंबे हैं. उस बैल के जो सींग है बहुत ही लंबे हैं. इसका मतलब है बैल का मतलब है अहंकार. जो हम गलत समझते हैं, जो हम
जो है उसको भूल करके जो नहीं है उसको मैं समझते हैं, उसी का नाम बैल है, अहंकार है। जब ये अहंकार मर जाता है तब जाकर के ज्ञान की उत्पत्ति होती है। शरीर को जब मैं समझते हैं, हम समझते हैं, शरीर को जब तुम मैं समझते हो, वह अहंकार है। उसको मार करके, वो मर जा करके जिस दिन तुम आत्मा को मैं समझते हो, उस समय सुज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। जब अहंकार मरता है, ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान को भूल जाते हो तो अहंकार उत्पन्न हो जाता है। दोनों में एक रह सकते हैं, दोनों नहीं रह सकते, साथ साथ दोनों नहीं रह सकते। या तो अहंकार रहता है या तो सुज्ञान रहता है। और बैल कितना बहुत छोटा है, उसके सींग बहुत ही लंबे हैं। इसीलिए व्यवहार में भी जब हम किसी चीज को मैं समझते हैं, मैं बोलते हैं, वह एक ही जगह पे रहता है, एक ही जगह पे रहता है। बैल यानी मैं, सींग यानी ममकार, बहुत लंबा है वो। और कितना लंबा है नाप नहीं सकते हैं। मान लो आपका एक बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, करके आपसे अगर किसी ने पूछा तो आप क्या बोलते हो? मेरा बेटा है। तो आपका आपका मेरापन कहां तक गया? अमेरिका तक गया। आप तो यही हैं, मैं तो छोटा है, लेकिन मम जो है, मेरापन जो है, बहुत लंबा है। किसी भी देश तक वो जा सकता है, लेकिन मैं एक ही जगह पे रहता है, छोटेपन में रहता है। इस तरह अहंकार का जो रूप है वह अज्ञान से ही पैदा होता है। इसको भी त्यागना पड़ेगा। अहंकारी आदमी कभी भगवत तत्व को पा नहीं सकता, क्योंकि उसको झुकना ही नहीं आता। तो फिर भगवान के शरण में वो कैसा जा सकता है? भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार, सबसे बड़ा दुश्मन। क्योंकि भक्ति तो बोलते हैं झुक जाओ, जहां भगवान दिखे वहां झुक जाओ। लेकिन अहंकार कहता है किसी के सामने झुको मत। क्या तुम किसी से कम हो? मैं क्यों झुकूं? यह भाव अहंकार का, और भक्ति का भाव झुकने का है। जिसके मन में अहंकार होता है वह किसी के सामने कभी झुकता नहीं है, किसी बड़ों के सामने भी नहीं झुकता है, भगवान के सामने भी नहीं झुकता है। कितने राक्षसों की कहानी आप लोगों ने सुना है, किसी के सामने न झुकने के कारण ही उनके सिर काटे गए। जो झुकता है वह जीता है, जो टिका रहता है वो टूट जाता है। नदी के किनारे छोटे छोटे पौधे होते हैं। जब नदी में बहाव आता है, वो छोटे छोटे पौधे झुक जाते हैं। नदी के प्रवाह के साथ वे अपने को झुका लेते हैं। लेकिन उसी नदी के किनारे बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं। बड़े बड़े पेड़, जब ज्यादा पानी नदी में आता है तो नदी के प्रवाह के कारण वे पेड़ टूट जाते हैं, गिर जाते हैं।
छोटे छोटे पौधे छोटे भले हैं, लेकिन झुकने के कारण वो जी लेते हैं। वो स्थिर रहने के कारण, नहीं झुकने के कारण बड़े बड़े पेड़ भी। इसीलिए अहंकारी आदमी टूटता है। झुकने वाला नम्र व्यक्ति वह लंबे दिनों तक अपने जीवन को स्थिर रख सकता है। इसीलिए झुकना सीखो, अहंकारी मत बनो। अहंकारी बनने का कोई भी कारण नहीं है। तुम जिसको मैं बोल रहे हो वो तुम नहीं हो, तो फिर अहंकार कैसा? भगवान के सामने, विस्तार दुनिया के सामने तुम कितने हो? तुम्हारा अहंकार का रूप कितना है? एक बार आंख खोल करके पूरे दुनिया को देखोगे, तुम्हारे स्वरूप का अंदाजा तुम्हें हो जाता है। एक बार देखो दुनिया कितनी बड़ा, कितना विशाल। वैज्ञानिक कहते हैं जगत में, मिल्की वे, आकाशगंगा में ये जो सूरज आपको दिख रहा है, एक सूरज है। उस सूरज के इर्द गिर्द घूमने वाला अनेक ग्रह नक्षत्र हैं। भूमि है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, गुरु है, शनि। ये सभी इसी सूरज के आसपास घूमते रहते हैं। ये एक सूरज का एक सौर मंडल है। अब तक हमको अपनी भूमि का ही पूरा पता नहीं है। थोड़े बहुत लोग चांद और मंगल तक पहुंचने का प्रयास किए हैं, केवल चांद और केवल मंगल तक, मंगल तक। उसके बाद कितने हैं? बुध है, गुरु है, शुक्र है। सूरज तो दूर की बात है, वहां तक पहुंचते पहुंचते आदमी भस्म हो जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं जैसा इसको एक सौर मंडल हम कहते हैं, एक सौर मंडल में एक सूरज है, एक सूरज है। ऐसे 50,000 सूरज हैं। कितने? 50,000 सूरज हैं। मिनिमम, ये मैक्सिमम नहीं, कम से कम इतने सूरज हैं। तो दुनिया कितनी बड़ी है, ये जगत कितना विशाल है। इतने विशाल जगत में तुम कहाँ हो? वैसे बोले तो तुम हो ही नहीं। इतने बड़े दुनिया के सामने, बड़ा विशाल जगत के सामने तुम्हारा स्वरूप कितना है? एक अणु भी नहीं हो तुम, एक अणु भी नहीं हो। ऐसा रूप तुम्हारा, और तुम सबके सामने बोलते हो मैं। इस तरह अज्ञान से अभिमान करने का नाम अहंकार है। इस अहंकार के कारण आदमी को टूट जाना पड़ता है। इसको पहले मुक्त हो जाओ। आध्यात्मिक साधना में बढ़ना हो तो इस अहंकार से पहला मुक्त हो जाओ। झुकना सीखो, अर्पण करना सीखो, नम्रता का भाव जागृत करो, तब साधना आगे जा सकती है। दूसरा है ममकार। यह भी बहुत बड़ा बंधन है। ममकार का मतलब है
अपने वस्तुओं को मोह भाव से देखना और वासना से ग्रसित होना, वह ममकार है। संसार के वस्तु और व्यक्तियों के प्रति मन में रहने वाले ये मेरे हैं, इस तरह का भाव ममकार है। असल में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे कोई भी नहीं है। तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे कोई भी नहीं है। शास्त्रों में उल्लेख है, एक देव सृष्टि और दूसरा जीव सृष्टि। एक भगवान का निर्माण है और दूसरा जीव का निर्माण है। भगवान तो दुनिया का निर्माण करता है, सूरज चांद बुध गुरु शुक्र सारे दुनिया को निर्माण करता है। लेकिन जीव छोटे छोटे घर निर्माण करता है, अपना छोटा छोटा दुनिया बसाता है। एक छोटा व्यवहार, एक छोटा व्यापार, एक छोटा उद्योग, एक छोटा नौकरी, ये जीव की सृष्टि है। भगवान तो सृष्टि करता है, लेकिन कभी ये नहीं बोलता कि मैंने सृष्टि किया और ये सृष्टि मेरा है। लेकिन जीव भी छोटे छोटे सृष्टि करता है, लेकिन यह मेरा है और ये मैंने किया, ये दोनों जीव बोलता है। भगवान की सृष्टि में और जीव की सृष्टि में इतना छोटा अंतर है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। इसी अंतर के कारण ही जीव बंध जाता है और परमात्मा सदा सदा मुक्त रहता है। वो कभी नहीं बोलता कि मैंने किया और ये मेरा है, इसी के कारण वो सदा मुक्त है। लेकिन जीव हर वक्त छोटे छोटे काम के लिए बोलता है मैंने किया और ये मेरा है। इसी के कारण ये बंध जाता है, वासना जागृत हो जाती है, आसक्ति जागृत हो जाती है और जीव को बांध देती है। असल में देने वाला देव सृष्टि नहीं है। परमात्मा की सृष्टि कभी भी जीव को दुख नहीं देता। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोकः। स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकः। न कोई सुख देता है न कोई दुख देता है। अगर तुम कहोगे फलाना आदमी मुझे सुख दिया, फलाना आदमी मुझे दुख दिया, तो तुम भ्रम में हो। परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, तुम भ्रम में हो। अहम करोमीति वृथाभिमानः, मैं करता हूं तुम बोलोगे तो यह तुम्हारा व्यर्थ का अभिमान है। अगर भगवान की सहायता तुम्हें नहीं मिली तो तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। तुम बोलते हो मैंने इतने बड़ा घर बांधा। भगवान ने भूमि का ही निर्माण न किया होता तो तुम घर कहां से बांधते? भगवान तुम्हें मिट्टी नहीं दिया होता तो घर कैसा तुम बांधते? भगवान तुम्हें पानी न दिया होता तो तुम घर कैसे बांधते? कितना सारा भगवान दिया है। भगवान के सहायता के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसे हालत में मैंने ये किया, मैंने वो किया बोलना, यह व्यर्थ अभिमान है।
अहम करोमीति वृथाभिमान। कुछ लोग तो अभिमान करते रहते हैं, मेरा बेटा देखो कितना बड़ा हो गया, मैंने बेटे को ऐसे पढ़ाया, ऐसे निर्माण किया, वैसे किया। ठीक है, तुम्हारा कोशिश का भी कद्र करना पड़ेगा, लेकिन केवल तुम्हारे कोशिश के कारण ही नहीं बना, उसका प्रारब्ध भी तो है, भगवान की सहायता भी तो है। कैसे बच्चा होना चाहिए इसका तो तुम निर्णय नहीं कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में नहीं है। बच्चे तुम पैदा कर सकते हो, लेकिन वो बच्चा कैसे होना चाहिए तो उसका निर्माण तो उसका प्रारब्ध करता है या भगवान करता है। इसलिए ममकार, यह मेरा है, मैंने ये भाव छोड़ दो। अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोकः। अपने कर्म के सूत्रों से सभी लोग बंधे हुए हैं, पूरी दुनिया बंधी हुई है। न कोई सुख देता है और न कोई दुख देता है। हम केवल बोलते हैं वो सुख दिया, ये सुख दिया, लेकिन असल में कोई किसी को सुख दे नहीं सकता, वो भ्रम है। भगवान की जो सृष्टि है किसी को दुख नहीं देता है, जीव की सृष्टि दुख देती है। मान लो, उदाहरण के लिए हम आपको बोलते हैं, जब आपके मन में किसी के प्रति, किसी के कारण, किसी घटना के कारण, किसी व्यक्ति के कारण दुख होता है तो किस लिए होता है? उस व्यक्ति या उस घटना के कारण नहीं होता है, बल्कि उस व्यक्ति के साथ, उस घटना के साथ खुद को जोड़ जाने के कारण आपको दुख होता है। उस घटना या उस व्यक्ति से तुम जुड़े ही ना हो तो फिर दुख होने का कोई कारण ही नहीं है, संभव ही नहीं। हमने सुना है एक गांव से बस बना करके अनेक लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उसमें 2 युवक थे, वे भी तीर्थ यात्रा गए। उसके माँ बाप गांव में थे, दोनों के माँ बाप गांव में थे। एक दिन सुबह दोनों के पिता, दोनों के बाप, वो दोनों बाप सुबह एक होटल में गए नाश्ता करने के लिए। बैठे थे नाश्ता करते हुए, रेडियो में न्यूज़ आया, वार्ता आया। सभी वार्ता के साथ साथ वार्ताकार ने बताया, ऐसे ऐसे गांव से तीर्थ यात्रा के लिए जा रही बस की दुर्घटना हो गई और उस बस में से इतने लोग मारे गए, उनमें से ऐसे ऐसे नाम हैं, इन लोगों का मृत्यु हो गया। जिनकी मृत्यु हुई थी उनमें से यहाँ जो नाश्ता करने आए थे दोनों बाप, उनमें से एक बाप का एक बेटा का नाम भी उल्लेख था। जैसे ये वार्ता उनके कान में पड़े, सर पीट पीट के रोने लगे। मुझे क्या हो गया, भगवान ऐसा क्यों मेरे साथ किया।
उसके बदले में मुझे लिया होता तो कितना अच्छा होता। बहुत रोने लगे। उसके सामने दूसरे बेटे का जो बाप बैठा था उसको समाधान करने लगा। देखो, जन्मने के बाद एक कभी न कभी मृत्यु होना निश्चित है, इसलिए दुख मत करो, समाधान करो। शाश्वत कोई नहीं है, आज मैं तो कल तुम, फिर परसों और दूसरा। ये तो यात्रा चलती ही रहती है, थोड़ा समाधान करो। वो जो वार्ताकार वार्ता बोलते बोलते अंत में मुख्य समाचार बोलते समय बोलने लगा, मैं वार्ता बोलते समय थोड़ा सा भूल चूक हुआ मुझे। मरे हुए व्यक्तियों के जो नाम हैं उनमें से एक नाम मैंने गलत से लिया। वो नाम नहीं था, बल्कि वो दूसरा एक नाम था, ऐसा बोल करके एक दूसरा नाम बोला। वो दूसरा नाम का व्यक्ति जो समाधान बोल रहा था ना, इसका बेटा था। ये व्यक्ति मर गया, वो व्यक्ति जीवित है। ये जो समाधान बोल रहा था ना, इसको रोना आ गया। ये फिर शुरू किया सर पीट पीट के रोना, हाय मुझे क्या हो गया, ऐसा हो गया, कैसा हो गया, शुरू किया। वो जो रो रहा था पहले, वो आंसू पोसे और उसको बोलने लगे, दुनिया में किसी का शाश्वत स्थान नहीं है, एक आगे तो दूसरा पीछे, सबको जाना पड़ता है, समाधान करो भैया। देखो, इसको जब तुम सुने तो हम आपसे पूछते हैं, उसको दुख किससे हुआ? बेटों के मरने से दुख हुआ? नहीं। जो मरा हुआ व्यक्ति है वो मेरा बेटा है, इस अभिमान के कारण उसको दुख हुआ। पहले इस बात को हुआ क्योंकि जो मरा हुआ व्यक्ति है मेरा बेटा है, इसलिए उसको दुख हुआ। जब उसको यह पता चला मरा हुआ बेटा मेरा बेटा नहीं है, तो उसका दुख दूर हो गया। फिर इसको पकड़ लिया, ये रोना शुरू किया, इसको दुख हुआ। इसको दुख क्यों हुआ? मरा हुआ बेटा मेरा है, ये मेरा भाव है, मेरेपन का जो भाव है वही दुख का कारण है। इस मेरेपन के भाव को निकाल करके तुम दुनिया के साथ जियोगे तो तुम्हें कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु कभी भी दुख नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता। दुख को दूर करने के लिए, दुख से मुक्त होने के लिए मेरेपन के भाव को दूर करो, ममकार को दूर रखो, तब जाकर के साधना आगे जा सकती है। बसवेश्वर का नाम आप लोगों ने सुना है। उन्होंने एक सुंदर वचन कहा है, वो कन्नड़ में है, गुब्बी हरवर मनय तन्न मनयंबंते ಧರೆ ಧನ ವನಿತಾದಿಗಳು ಎನ್ನವರು ತನ್ನವರೆಂದು ಹೋರಿ ಹೋರಿ ಸಾಯುತ್ತಿದೆ ನೋಡ ಜೀವ, ಸರ್ವಕರ್ತ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನೆಂದರಿಯದೆ ಕೆಟ್ಟರು, ದೇವನೆಂದರಿಯದೆ ಕೆಟ್ಟರು. एक चिड़िया एक अमीर के घर में अपना घोंसला बनाया। वह अमीर पूरे परिवार को लेकर तीर्थ यात्रा निकल गए थे। जाते समय खिड़की का एक दरवाजा खुला रखे थे, मेन दरवाजा तो बंद था। एक चिड़िया अंडे देने का समय आ गया,
वो ढूंढते ढूंढते इधर उधर एक जगह को सुनिश्चित करने के लिए शोध किया। 3-4 बार घर में जा कर के फिर बाहर आया, अंदर गया, बाहर आया, अंदर गया, बाहर आया। उसको पता चला कि इस घर में कोई नहीं है, मेरे बच्चे यहाँ सुरक्षित रहेंगे, परिवार यहाँ पे सुरक्षित विकास होगा, ऐसा सोच करके घर में घोंसला बनाया। घर में घोंसला बनाया, अंडे दिए, बच्चे भी हो गए। 2 महीने के बाद अमीर तीर्थ यात्रा से वापस आया। ताला खोल करके अंदर आता है, चिड़िया का घोंसला है। अमीर पूछता है, अरे चिड़िया, मेरे अनुमति के बिना तुम मेरे घर में कैसा अपना घर बनाया, कैसे अपने घर बनाए? वो चिड़िया बोली, मैं तुम्हारे घर में नहीं हूं, मैं अपने घर में हूं, खुद के बनाए हुए घर में हूं। दूसरों के घर में रहने का स्वभाव तो तुम मनुष्य को है, हम प्राणी को नहीं हैं। हम कभी भी अपने ही घर में रहते हैं, दूसरों के घर में नहीं रहते हैं। खुद घर बनाते और उस घर में हम रहते हैं। मैं और मेरा परिवार खुद के घर में। अमीर बोलता है, नहीं नहीं, तुम मेरे घर में हो। चिड़िया बोली, तुम्हारे घर में मैं नहीं, मैं अपने घर में हूं। अमीर फिर थोड़ा सा उसको समझाने के ढंग से बोला, तुम तुम्हारे घर में हो, लेकिन तुम्हारा घर मेरे घर में है, इसलिए तुम मेरे घर में ही हो। फिर चिड़िया बोली, ठीक है, मैं अपने घर में हूं, मेरा घर तुम्हारे घर में है, लेकिन तुम्हारा घर भी किसी के घर में है। तुम्हारा घर तुम्हारे में नहीं, तुम्हारे घर भी किसी और के घर में है। तो फिर ये घर तुम्हारा कैसा हुआ? तुम भी दूसरे के घर में अपना घर बनाए हो और मैं भी अपने घर तुम्हारे घर में बनाया हूं। इसमें हज क्या है? इसमें आपत्ति क्या है? पूरा दुनिया भगवान का घर है। छोटे छोटे टुकड़े बना करके हम इसको अपना 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 बोलते हुए हमारा संसार का निर्माण करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे, भगवान 2 समय हंसता है। एक समय जब भाई भाई अपने भागे का जमीन को विभाजन करते हैं, करते समय नापते हैं, नाप करके ये मेरा है, यह जब वो बोलते हैं उस समय भगवान हंसते हुए बोलता है, तुम दोनों मेरा है बोलते हो, लेकिन ये तुम्हारा नहीं है बल्कि मेरा है। मैं चाहूं तो कभी भी कुछ भी कर सकता हूं। उस समय भगवान हंसता है। और दूसरा एक समय रामकृष्ण परमहंस जी बोलते थे, जब बीमार बच्चे को डॉक्टर के पास माँ ले जाती है और बच्चे को दिखाते हुए डॉक्टर को बोलती है, देखिए 2-3 दिन से मेरा बेटा कुछ भी खाया नहीं है, बुखार चढ़ा हुआ है, इसको किसी तरह से ठीक करो, मैं बहुत चिंतित हूँ इसके कारण। तो डॉक्टर बोलता है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, इसको कुछ भी नहीं होगा, इसके प्राण का जिम्मेवार मैं हूँ, इसको कुछ भी होने नहीं दूंगा। उस समय भी भगवान हंसता है। इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी आश्वासन दे रहा है। इस तरह भगवान 2-3 भूमि को, परिवार को,
संपत्ति को जियो, साथ में रखो, गलत नहीं है। ये सभी उपभोग्य वस्तु हैं, जीवात्मा के उपभोग करने के लिए ही है। उपभोग करो, उपभोग करने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये मेरा है, इस तरह के ममकार को उसके साथ मत जोड़ो। वस्तु दुख नहीं देते हैं, वो ममकार ही दुख देते हैं। इस ममकार के कारण ही व्यक्ति के मन में मोह पैदा होता है। मोह यानी आसक्ति, मोह यानी पकड़ लेना, बिल्कुल छोड़ने का भाव न हो, इसी को मोह कहा जाता है। इस तरह से मोह से ग्रसित व्यक्ति आगे जा कैसे सकता है? वो जाने नहीं देता है। बेटे के प्रति मोह है, गांव के प्रति मोह है, परिवार के प्रति मोह है, कमाए हुए संपत्ति के प्रति मोह है, तो फिर वो छोड़ करके जाएगा कैसे? छोड़ करके जाएगा नहीं कैसे? तो फिर पाएगा कैसे? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। खोने का मतलब है उसको त्याग करके भाई भागना नहीं है, मन में उसके प्रति जो आसक्त भाव है उसको त्यागना है। उसको त्यागोगे तो वहां उसके साथ रहते हुए भी भगवान को तुम पा सकते हो। वस्तु को त्यागना नहीं मन की, बल्कि मन में रहने वाले उसके प्रति जो भाव है, आसक्त भाव है, उसको त्यागना है। इस तरह अहंकार और ममकार, इन दोनों को त्यागने के बावजूद ही आध्यात्मिक रास्ते में, आध्यात्मिक पथ पर तुम्हारा जाना संभव हो सकता है। ये तो प्रारंभ में ही बहुत बड़े अवरोध हैं। इन दोनों अवरोधों को गिरा कर पहुंच सकते हो। पुरुष से पुरुषोत्तम तुम बन सकते हो। इन अवरोधों को गिराने के लिए भी तुम लोग प्रयत्न करो। आप सभी लोगों को मंगल आशीर्वाद। आज महाराष्ट्र, आंध्रा और कर्नाटक के भी अनेक लोग काशी जंगमवाड़ी मठ के अन्नदान और दासोह पूजा के सेवा में भाग लिए। उनमें से आंध्रा के भी बहुत लोग रहे, उनको और ख़ासकर हमारे बसवराज पाटिल मुरुम जी, जो कि श्रीशैल के पीठ के परम भक्त हैं। हर साल श्रावण में वो श्रीशैल आके ही जाते हैं। ऐसे बसवराज पाटिल मुरुम और शरण पाटिल और उनके साथ हर श्रावण में आने वाले शरणैया स्वामी आदि भी विद्यमान हैं। ऐसे सभी लोगों को, जैसे नेति परिवार को, मडप्पू परिवार को, आंध्रा के सबको, बसवराज शास्त्री परिवार को, सबको का मंगलाशीर्वाद व्यक्त करते हुए इस आशीर्वचन में विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए सभी सद्भक्तों को अनंत मंगलाशीर्वाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
ಮಂಗಲ ನಿನಗೆ ಅಂಗಜನಾಶ, ಮಂಗಲ ನಿನಗೆ ಅಂಗಜನಾಶ, ಗಂಗಾಧರ ಧವಲಾಂಗ ಸುರೇಶ, ಗಂಗಾಧರ ಧವಲಾಂಗ ಸುರೇಶ, ಮಂಗಲ ನಿನಗೆ ಅಂಗಜನಾಶ, ಅಂಬಾಧವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ, ಅಂಬಾಧವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ, ಅಂಬರಕೇಶ ದಿಗಂಬರ ವಾಸ, ಅಂಬರಕೇಶ ದಿಗಂಬರ ವಾಸ, ಮಂಗಲ ನಿನಗೆ ಅಂಗಜನಾಶ, ಶ್ರೀಗಿರಿವಾಸ ಭೋಗ ವಿಭೂಷ, ಶ್ರೀಗಿರಿವಾಸ ಭೋಗ ವಿಭೂಷ, ಆಗಮನುತ ಜಗದಾದಿ ಮಹೇಶ, ಆಗಮನುತ ಆದಿ ಮಹೇಶ, ಮಂಗಲ ನಿನಗೆ ಅಂಗಜನಾಶ, ಶ್ರೀಶೈಲೇಶ ಪಾಶವಿನಾಶ, ಶ್ರೀಶೈಲೇಶ ಪಾಶವಿನಾಶ, ಆಸುತೋಷ ವಾಗೀಶ ಸುಪೋಷ, ಆಸುತೋಷ ವಾಗೀಶ ಸುಪೋಷ, ಮಂಗಲ ನಿನಗೆ ಅಂಗಜನಾಶ, ಮಂಗಲ ನಿನಗೆ, ಮಂಗಲ ನಿನಗೆ, ಮಂಗಲ ನಿನಗೆ ಅಂಗಜನಾಶ. श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमद् जगद्गुरु वागीश पंडिताराध्य शिवाचार्य महाराज की, श्रीमद् जगद्गुरु उमापति पंडिताराध्य शिवाचार्य महाराज की, श्रीमद् जगद्गुरु डॉक्टर चन्नसिद्धराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महाराज की, श्रीशैल ब्रह्मरांब समेत मल्लिकार्जुन स्वामी महाराज की, ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವಂದೇ ವಂದೇ. ಶಿವಸಾಂಬ ಜಯ ನಮಃ. ಪಾರ್ವತೇ ಪತಿ ಶಿವ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ.